हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीजर। हमने इससे पहले एक वीडियो कवर अप कर लिया जिसमें हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कौन कौन से मेथड हैं फाइंड आउट किए थे हमने, उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे नंबर्स हैं आपके पास, इस फॉर्म में कोई क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐड कर लेते हैं, 41 एंड -7। सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है और आपको मिल रहा है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस टाइप को सॉल्व करने का आपके पास जस्ट से सिंपल मेथड है जो हमने अभी किया था। आपने क्या करना है, पहले तो ये ब्रैकेट वाले साइन खत्म करने हैं जो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। अगर आपको नहीं मिल रहे तो मेरे कमेंट आई बॉक्स में आपको मैसेज मिल जाएगा, उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो पहले हम ब्रैकेट वाले साइंस को खत्म करने हैं। तो ये 41 सेम लिखा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है आपको बताया था, अगर साइन दोनों के दोनों अपोजिट है तो ऑलवेज क्या आता है, माइनस। अगर दोनों साइन सेम आते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, प्लस। ये तभी आता है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। ठीक है, यहाँ पे प्लस इंटू प्लस, अगेन प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, एंड लास्ट माइनस इंटू माइनस, प्लस। तो आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसे बना लेना है। अब इसको सॉल्व करना सबसे ज्यादा इजी है। आपने क्या करना है, जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लो। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, आपको बताया था कि प्लस होता है। देन 31 प्लस की है, देन 52 प्लस का है, एंड लास्ट 7 प्लस का है। इसको ऐड कर लो, 9 10 11, देन 7 8 13। तो प्लस वाला नंबर पहले लिख लो 131, उसके बाद माइनस लिखना है या प्लस एक बार लिख लो, आप 131 लिख लो। अब माइनस वाली टर्म्स देख लो कौन कौन सी हैं, एक 42 है, एक 21 है। अब इसको ऐड कर लो, कितना बन गया, 63। तो माइनस वाली टर्म उसके बाद लिख लो। अब क्या करना है, ये वाली नंबर प्लस का है, ये नंबर माइनस का है, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि अगर दो साइन डिफरेंट आ रहे हैं तो आपने क्या करनी होती है, सब्ट्रैक्शन। तो आप इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 11 - 3 8, 12 - 6 6। और साइन कौन सा आएगा, तो दोनों में से बिगर है, बिगर वन इज 131। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे इजी रहता है कि आप प्लस वाली टर्म्स को एक साइड कॉमन कर लो, माइनस वाली को एक साइड कर लो, फिर दोनों को सॉल्व कर लो। एक और एग्जांपल करवा देता हूं आपको, जैसे 121 माइनस 42 प्लस 101 माइनस का, यहाँ पे माइनस लगाना, देन प्लस 23। इस टाइप का क्वेश्चन है। सपोज आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स को आपको बोला था ब्रैकेट्स खत्म करनी है। ये प्लस का है तो रिमूव कर सकते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, अगेन माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस, प्लस हो जाएगा। अब प्लस वाली टर्म कौन कौन सी है उनको अडॉप्ट कर लो, 121 एंड 23। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 144। ओके, और 101 और 42 को एक साथ इकट्ठा कर लो, 143। अब दोनों को क्या करना है, एक प्लस की एक माइनस की है, दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। आंसर क्या आएगा, जो नंबर बिगर है, प्लस। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हमने नंबर्स को सॉल्व करना है। सेम इसी टाइप में आपका नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वो आप इजिली कवर अप कर सकते हो। जो नंबर पॉजिटिव है वो बिल्कुल लास्ट में बिगर होगा, जो नंबर नेगेटिव है वो स्मॉलेस्ट होगा, राइट। बस एक बात का ध्यान रखना, जब आप नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड मूव करते हो तो नंबर क्या होता जाता है, बिगर, और जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करते हो तो नंबर क्या आ जाता है, स्मॉलर। तो जो सेंटर में होता है 0, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, दोनों में से कोई नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, इसका कोई साइन नहीं है। तो जब आपको ये पूछा जाए कि 32 और 32 दोनों में से कौन सा फिगर है, ऑब्वियस है पॉजिटिव वाला। बट अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो, सपोज ये, तो नेगेटिव में क्या चीज चेक करनी है, जो नंबर स्मॉलर है नेगेटिव में वो आपका क्या रहेगा, बिगर होगा। ठीक है, नेगेटिव में जो नंबर स्मॉलर है वही आपका क्या रहेगा, बिगर नंबर रहेगा। क्लियर हो गया। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इंटीजर्स की मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करनी है। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर रहे हैं। मल्टीप्लाई के वही 4 रूल्स हैं जो आपको बताए थे। सपोज मैंने बोला है 21 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, -21 मल्टीप्लाई +2,
+21 मल्टीप्लाई -2 और -21 मल्टीप्लाई -2। तो यही 4 रूल्स आपके। या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। यही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई की, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने क्या करना है, जस्ट नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो पहले। 21 इंटू 2 42, ओके। उसके बाद साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इंटू प्लस, क्या हो जाएगा वो प्लस। ये आपका फाइनल आंसर है। सपोज सेम ही है आपके पास, 21 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा 42, प्लस माइनस इंटू प्लस, वो क्या होता है माइनस, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस। मल्टीप्लाई में जस्ट आपने क्या करना है, नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नंबर का नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होना चाहिए और कुछ नहीं। और साइन को साइन के साथ, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया मल्टीप्लाई ऑफ द 2 इंटीजर्स। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई में और ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में हो रही है तब भी आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई क्या करनी है। सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है, 4, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो -3/7 के साथ, ओके। तो आप न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर के साथ 63, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर के साथ 28, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस इंटू प्लस क्या है प्लस। बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया मल्टीप्लाई सॉल्व करने का, ओके। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका ऊपर और नीचे सपोज यहाँ पे भी माइनस होता तो 28 की जगह पे भी क्या आना था माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कट हो जाएंगी, जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस में हो जाएगा। ये ओनली किस केस में होता है, जब ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस हो। सपोज यहाँ पे थी बट यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 63, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो ये माइनस के साथ माइनस कट होगी, आंसर किस में आएगा ऑलवेज पॉजिटिव में। ये एक ही केस में पॉसिबल है, जब ऊपर और नीचे दोनों जगह आपके पास क्या आ जाए माइनस आ जाए, ओके। नेक्स्ट नंबर आता है डिवाइड ऑफ इंटीजर्स, ओके। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन सिंपल वही रूल, 63 डिवाइड बाय 7। सपोज नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, एंड नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर। यही 4 रिजल्ट होते हैं, उन्हीं को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने क्या करना है, इसमें भी सेम, जो नंबर है नंबर को नंबर के साथ डिवाइड कर दो। 63 को 7 के साथ डिवाइड करोगे क्या आएगा 9। अब साइन चेक कर लेना है, अगर तो अपोजिट साइन हुआ तो माइनस का आएगा, अगर सेम साइन हुआ तो प्लस का आएगा। यहाँ पे भी साइन क्या है अपोजिट माइनस, यहाँ पे भी साइन सेम है तो सेम साइन आएगा जो नंबर का है, प्लस का है तो प्लस आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा 9 बट साइन माइनस का। डिवाइड में भी आपने सेम वही रूल फॉलो करना है, नंबर को नंबर के साथ डिवाइड कर दो, साइन को मल्टीप्लाई कर लो, आपका वही रिजल्ट आएगा जो हमने मल्टीप्लाई में किया था। ये आपका इंटीजर था। अगर इंटीजर में वही आपके नंबर्स आ जाएं फ्रैक्शन में, सपोज -63/5, इसको डिवाइड कर रहे हो 7/9 के साथ, ओके, प्लस का, और दोनों प्लस के हुए तो इजीली आपको आंसर आता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक प्लस और एक माइनस वाले का, ठीक है। अब आप इतना कर चुके, आपको इजीली क्वेश्चन आता होगा कि अगर प्लस और माइनस आती है तो क्या करना है, दोनों प्लस आए तो आंसर प्लस में ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर आपने सेम रखना होता है, ओके। सेकेंड नंबर का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। जो नंबर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नंबर नीचे था वो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। सेम यहाँ पे -63/5 मल्टीप्लाई 9 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो
इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 3 कट हो रहा है तो कट कर सकते हो, बट आपको जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो। 9 इंटू 3 7 27, 2 9 इंटू 6 54 और 2 56 और 7 इंटू 5 35। अब साइन मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, बस ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ओके, सिंपल रिजल्ट है, कोई डिफिकल्ट रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे भी आपने सेम करना है, 9 इंटू 3 7 27 हो गया, 2 कैरी, 9 इंटू 6 54 प्लस 2 56, 7 इंटू 5 35। अब जब माइनस इंटू प्लस करोगे माइनस, प्लस इंटू माइनस करोगे माइनस, तो माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगी, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे होता है। देन अब हमारा टॉपिक रहेगा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, जो हम रैशनल नंबर इंटीजर उसमें कर चुके हैं, वही प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे आएंगी। फर्स्ट वन है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या चीज चेक करनी है, कोई भी अगर दो इंटीजर पिक कर रहे हो, सपोज मैंने दोनों नेगेटिव पिक किए, उनकी एडिशन क्या वो क्लोजर है, मतलब कोई भी दो इंटीजर ले रहे हो, क्या वो दोनों के दोनों इंटीजर ऐड करने के बाद आपके पास इंटीजर नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा -7। कैसे करना है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो दो इंटीजर लिए थे, फाइनल रिजल्ट भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज वेरीफाइड। पहले हम एडिशन के लिए कर रहे हैं सारी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होगी, कोई भी दो नंबर पिक करो, नेगेटिव नंबर या कोई भी दो पिक कर लो, कोई भी दो इंटीजर पिक करने हैं, उनका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सपोज यही लिया, -3 प्लस -4 किया, इसका रिजल्ट आया था -7। क्या अगर आप इंटरचेंज कर दोगे -4 प्लस -3, तब भी रिजल्ट सेम आएगा? यस, तब भी आपका रिजल्ट सेम आ रहा है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे -4 प्लस माइनस क्या हो गया, -3, दोनों नंबर नेगेटिव है तो एडिशन होगी, साइन नेगेटिव का आएगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होने हैं, मैंने 2 क्या लिए हैं, नेगेटिव 1 पॉजिटिव। चेक करते हैं कि वेरीफाई होता है कि नहीं, मतलब इसके इक्वल आता है कि नहीं आता, ब्रैकेट इंटरचेंज हो जाती है। तो -3 एंड -4 का सम कितना हो गया, -7, जो हमने ऊपर किया अभी, +5, तो माइनस का 7 है, प्लस का 5 है, सब्ट्रैक्शन होगी, तो आंसर क्या आएगा, -2। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, -3 माइनस का 4 प्लस का 5, दोनों डिफरेंट साइन के हैं, तो आपकी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, तो क्या आएगा, प्लस का 1, -3 उसमें +1 करना है, मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो आंसर क्या आएगा, 2 और साइन -2। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। इसमें आइडेंटिटी क्या बनेगी इंटीजर्स में, कि आप कौन सा नंबर ऐड करो कि रिजल्ट क्या आ जाए, सेम, तो आपके पास कौन सा है, 0 होंगे। आइडेंटिटी क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर में क्या चीज ऐड करो कि रिजल्ट सेम आ जाए, तो कोई भी इंटीजर पिक कर लो, यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर पिक कर लो, -5, उसमें क्या चीज ऐड करें कि आपके पास -5 ही है, तो हमारे पास एक ही नंबर है, 0। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स आल्सो। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी एडिशन के लिए। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, कि सब्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या वो वेरीफाई होती हैं या नहीं। ओके, सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी क्या इंटीजर आता है, तो -3 लिया, -7 लिया, रिजल्ट कितना आया, -3 माइनस प्लस, तो ये आंसर कितना रहेगा, +4। कैसे है आपको वीडियो चेक करनी पड़ेगी, हमने लास्ट में कवर अप किया है, तो उसको एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। आंसर +4 आया, +4 भी एक टाइप का इंटीजर है, तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है।
कम्यूटेटिव a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो सेम यही -3 माइनस ऑफ -7 एंड माइनस ऑफ -3, -3 +7 हो जाएगा, प्लस का 4 आंसर, यहाँ पे -7 प्लस का 3, यहाँ पे क्या आ गया -4। यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा, जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई नहीं होती है सब्ट्रैक्शन में, बट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है सब्ट्रैक्शन में। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये नंबर लिया था हमने, चेक करते हैं कि ये वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। ओके, तो पहले ब्रैकेट -3 + 4, इसका आंसर आया था +1 -7, ये आंसर आया -6। यहाँ पे -3 माइनस प्लस, सॉरी ब्रैकेट ये तो रहेगा पहले ही, ये माइनस रहेगा, यहाँ पे -4 -7, ये कितना हो गया -11, तो -3 माइनस +11, ये आंसर आ गया 8 प्लस का, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, आइडेंटिटी वही है, किसी इसमें आइडेंटिटी नहीं है, रीजन क्या है, आइडेंटिटी के लिए आपके पास जैसे हमने किया था ये रिजल्ट आया था, तो इसके लिए भी वैलिड था वो, अगर राइट साइड चेंज कर देते हैं, बट नेगेटिव में क्या होगा, आपका एक इक्वल तो आ जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं आएगा 0 -a में, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का ही आ जाएगा, तो आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, देन मल्टीप्लाई में वापस आपकी 6 की ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। ओके, मल्टीप्लाई जैसे 3 माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस का 12 इंटीजर है। ओके, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5 या फिर माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 3, रिजल्ट क्या आएगा +15, तो दोनों केसेस में रिजल्ट ट्रू है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिव भी। सेम आपका एसोसिएटिव के लिए भी ट्रू होगा। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये बन गया प्लस का 12 मल्टीप्लाई -5, ये माइनस का 60, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई प्लस का 20 और -3 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस का 60, तो दोनों केसेस में वैल्यू इक्वल है, तो इट मीन्स आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। आइडेंटिटी में क्या फाइंड करना है कि कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट सेम आ जाए, तो आपको मालूम है एक ही नंबर है जो कि होता है 1। क्लियर, आई होप आपको ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम करेंगे डिवीजन के लिए, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, क्या उनके लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई होंगी कि नहीं। एक चीज का ध्यान रखना, एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी तीनों नहीं होती। नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइड। डिवाइड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। सपोज मैं डिवाइड कर रहा हूं -5 डिवाइड बाय -2, जिसका रिजल्ट मुझे मिलेगा 2.5। जब 5 को 2 के साथ डिवाइड करोगे कितना आएगा 2.5, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट 2.5 आपका इंटीजर्स नहीं है। ओके, दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो इसलिए क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई नहीं होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेम यही एग्जांपल ले रहे हैं, चेक करते हैं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आप 5 को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा था 2.5 प्लस का, और जब यहाँ पे 2 को डिवाइड करो 5 के साथ तो ये एक चीज होगी आपकी, ठीक है 0.5, तो आंसर क्या आ रहा है 0.5। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं,
तो इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई नहीं होगी। नेक्स्ट हम रिजल्ट देते हैं, सिंपल सा रिजल्ट करते हैं, चलो चेक करते हैं कि वेरीफाई होगा या नहीं होगा। -20 -10 2, ओके, माइनस का 2 देते हैं, और यहाँ पे -20 डिवाइड बाय -10 डिवाइड बाय -2, ब्रैकेट यहाँ पे ये -2। तो पहले इसको डिवाइड कर रहे हैं, 20 को 10 के साथ डिवाइड किया तो 2 आया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई। और उसको डिवाइड करना है 2 के साथ तो 1 आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होती है, माइनस। क्लियर? राइट साइड सॉल्व करेंगे तो पहले क्या चीज सॉल्व करनी है, डिवाइड ब्रैकेट। 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 5, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 20 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, कितना आएगा, 4, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, वेरीफाई नहीं होती। लास्ट रह जाती है आइडेंटिटी। ए को किस नंबर के साथ डिवाइड करें कि ए आ जाए, वो होता है 1। इसको आइडेंटिटी नहीं बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी ऑफ 1 बोलते हैं। रीजन, अगर मैं ऐसे करूं तब आपके पास वैल्यू ए नहीं आती है, ओके, इसलिए यहां पे क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ 1, इसको आइडेंटिटी नहीं लिखते। सेम सब्ट्रैक्शन में भी हम आइडेंटिटी नहीं लिखते हैं, उसमें लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे इंटीजर्स के। इसके अलावा एक आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आती है जो कि होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो। पहले भी हमने की हुई है रैशनल नंबर फ्रैक्शन में, ओके। इसमें क्या होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के इक्वल होता है। ए नंबर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बी और सी में, ए बी के साथ भी चला जाता है, ए सी के साथ भी चला जाता है। आपने फाइंड आउट क्या करना होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है या नहीं। तो ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। सॉल्व करने के बाद दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब हम ले रहे हैं ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू +5, सी की वैल्यू 2, या इसको 20 ले लो प्लस का, ओके। चेक करते हैं कि वेरीफाई होगा या नहीं। ए की वैल्यू -10 पुट की, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 20, ओके। तो 20 + 5 कितना हो गया, 25। 25 इंटू 10 कितना हो गया, 250, माइनस इंटू प्लस माइनस। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए की वैल्यू थी -10, ओके, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 5, प्लस ए की वैल्यू -10 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 20। तो 10 × 5 कितना हो गया, 50, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस 10 × 2 200, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करना है, जो आपको मेथड बताया था वही, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो 200 एंड दोनों साइन सेम है, एडिशन होगी, क्या आएगा 250, साइन किसका, माइनस का। इट मींस दोनों रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम हो गए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, ओके। सेम रिजल्ट आता है हमारा माइनस का, अगर आप यहाँ पे माइनस कंसीडर कर लो तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, माइनस। पहले वाली थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। इसको सॉल्व करके देख लो, यही नंबर ले लो, चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, यहाँ पे भी क्या रहेगा, माइनस का साइन। यहाँ पे हम बात नहीं करते, पहले यहाँ पे देख लीजिए। तो 5 प्लस का है, 20 माइनस का है, सब अपोजिट साइन हो गए तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। तो 20 में से 15 माइनस 5 माइनस किए 15, साइन कौन सा आएगा, जो फिगर है माइनस। 15 माइनस मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा, 150, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, ये रिजल्ट सेम था यहाँ तक। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। 200 प्लस का है, 50 माइनस का है, साइन दोनों अपोजिट है, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 200 में से 50 माइनस किया 150, साइन कौन सा आएगा, जो फिगर है 200 फिगर है तो उसका
प्लस का साइन। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ट्रू है, दोनों के लिए आपको इसमें रिजल्ट वेरीफाई होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कंप्लीट चैप्टर। ऐसे वीडियोस को चेक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।